दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगी पेशी। सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दी राहत। शराब घोटाला मामले में सेशंस कोर्ट का मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन पर स्टे लगाने से इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा, व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में ही दाखिल करें याचिका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। बीआरएस की एमएलसी के कविता देर रात दिल्ली लाई गई। ईडी की टीम के कविता को एयरपोर्ट से सीधे ईडी ऑफिस लेकर गई। सूत्रों के मुताबिक के कविता से ईडी की टीम ने रात में पूछताछ की। शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर की गई पूछताछ। के कविता को आज ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में आज तेलंगाना में राज्यव्यापी बंद। बीआरएस ने किया राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान। बीआरएस ने के कविता की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा सकती है गिरफ्तारी, कहा। के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीआरएस आज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख। बीआरएस नेता आर श्रीधर रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जताई। के कविता की गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने उनके हैदराबाद वाले घर में रेड की। कई अहम सबूत मिलने का दावा किया। ईडी के 2 समन पर भी पेश नहीं हुई थी के कविता, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। ईडी टीम से बहस करते दिखे केसीआर के बेटे केटीआर। कमरे में पेपर दिखाकर बोले, परिवार को घर में आने से रोका गया। कैमरे में भी ये पेपर दिखाया। ईडी की टीम के साथ बाहर निकलती के कविता हुई भावुक। बेटे को लगाया गले। भाई केटीआर को देखकर इमोशनल हुई। के कविता की गिरफ्तारी पर बीआरएस कार्यकर्ता भड़के। ईडी की टीम के खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने ईडी टीम की कार को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाया। बीआरएस नेता रावूला श्रीधर रेड्डी का बयान, चुनावों में प्रचार करने से रोकना चाहती है बीजेपी, इसलिए किया गिरफ्तार। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा, मोदी काल में भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे नहीं। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका मंजूर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 18 मार्च को हो सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन की वजह से रुकी थी सुनवाई। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी। सरकार के 10 साल के काम और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सुझाव मांगे। मोदी ने अपने पत्र में देश के 140 करोड़ लोगों को परिवारजन लिखा और धन्यवाद किया। लिखा, आपके विश्वास, सहयोग से जुड़ा ये रिश्ता शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल। पीएम मोदी ने लिखा, देश हित में कड़े फैसले भी लिए। सरकार की नीतियों की वजह से 10 साल में आए कई सकारात्मक बदलाव ही सबसे बड़ी पूंजी। पीएम मोदी ने लिखा, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने की ईमानदार कोशिश की। उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की पीसी। चुनाव आयोग 7 से 8 चरणों में करवा सकता है लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव। आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान करेगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में लागू हो जाएगी आचार संहिता। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वागत किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूपी में इंडी गठबंधन की जीत की उम्मीद जताई। कहा, जल्द से जल्द चुनाव की तारीखें घोषित हों। पूरी पार्टी तैयारी के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, लोकसभा चुनावों को लेकर हमारी तैयारी पूरी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ शुरू हुआ था चुनावी अभियान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट्स का भी हो इस्तेमाल। चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद नहीं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कोलकाता में ईसीआई की बेंच से मिला टीएमसी का डेलीगेशन। पश्चिम बंगाल में एक बार में सभी सीटों में चुनाव कराने की मांग। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, नए चुनाव आयुक्तों से देश को कोई उम्मीद नहीं। 10 साल से निष्पक्ष काम नहीं कर रहा आयोग। आम चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले बोले अनुराग ठाकुर, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगे और चुनाव हो। अनुराग ठाकुर का बयान। बोले, हिमाचल की जनता राज्य की सरकार को वोट की चोट देने का इंतजार कर रही है। 15 महीनों में इन्होंने वादा खिलाफी की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। बोले, हम इस बार असम में 13 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, देश में पीएम के पक्ष में माहौल। महाराष्ट्र में एनडीए को मिलेंगी 45 से ज्यादा सीटें। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। लोकसभा और उड़ीसा चुनाव के लिए भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था पर सीआरपीएफ आईजी अर्चना शिवहरे का बयान। गृह मंत्रालय ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 75 कंपनियों की तैनाती की।
सीआरपीएफ आईजी अर्चना शिवहरे ने कहा, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य पुलिस के साथ लगातार समन्वय में हैं। मिशन साउथ इंडिया पर पीएम मोदी आज तेलंगाना के नागर कुरनूल का दौरा करेंगे। सुबह 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी कर्नाटक का रुख करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट गुलबर्गा के कलबुर्गी में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। हैदराबाद के मल्काजगिरी में पीएम मोदी का रोड शो, फूलों से किया गया स्वागत। भारत माता की जय के श्री राम के लगे नारे। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 21 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री बने, 6 पहली बार मंत्री बने। बीजेपी कोटे से रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा समेत 12 ने ली मंत्री पद की शपथ। जेडीयू से अशोक चौधरी, लेसी सिंह और मदन सहनी बने मंत्री। कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया। 6 सवर्ण, 6 दलित, 4 अति पिछड़ा और 4 पिछड़ा जाति के मंत्री बने। 1 मुस्लिम को भी मंत्री बनाया गया। चुनावों की घोषणा से पहले नीतीश कैबिनेट ने 108 एजेंडों पर मुहर लगाई। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, 2029 में एक देश एक चुनाव होगा। पशुपति पारस की बीजेपी को 2 टूक, अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो हम किसी भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के बयान पर कहा, सब कुछ ठीक है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह बरकरार है, आगे भी बरकरार रहेगा। अश्विनी कुमार चौबे का बयान, बोले मुझे विश्वास है कि कुछ चीजों पर जो भी आपसी मतभेद हैं वो सब दूर कर लिए जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आज शरद पवार से मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे शरद पवार के घर सिल्वर ओक में होगी मुलाकात। पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा इंडिया अलायंस, महाराष्ट्र में एनडीए की होगी हार, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की तीसरी सूची जारी, 6 उम्मीदवारों का ऐलान, भदोही सीट से टीएमसी को दी। लोकसभा चुनावों को लेकर गुजरात के लिए आपका कैंपेन लॉन्च, सीएम केजरीवाल और भगवंत मान मौजूद रहे। गुजरात के लोगों से केजरीवाल की अपील, आपको कम से कम 2 सीटें दीजिए, संसद में उठाएंगे आपकी आवाज। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी मुंबई। दादर के बाबा साहिब अंबेडकर स्मारक चैत्य भूमि पहुंचकर न्याय यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी ठाणे के एलबीएस मार्ग से मुंबई में प्रवेश करेंगे। शाम 4:30 बजे धारावी के शक्ति विनायकर मंदिर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 मार्च को होने वाली कांग्रेस की महारैली में जुटेगा इंडिया अलायंस। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव होंगे शामिल। राहुल गांधी ने सीबीआई और ईडी को बताया बीजेपी के औजार, कहा सीबीआई और ईडी जांच नहीं करते, वे बीजेपी के लिए वसूली करते हैं। ठाणे से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट था। मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की हाई लेवल जांच की मांग की, कहा सच सामने आने तक बीजेपी के खाते भी फ्रीज हों। पीएम ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बीजेपी एक्सपोज हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, 60% चुनावी बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को मिले, ईडी सीबीआई आईटी के दुरुपयोग से कंपनियों ने चंदा जुटाया। एसआईटी करे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की जांच, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की मांग। सपा चीफ अखिलेश यादव का केंद्र पर आरोप, चुनावी बॉन्ड लेने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, अगर केंद्र कुछ छिपा नहीं रहा या छिपाना नहीं चाहता तो जानकारी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा मामले में एसबीआई को बॉन्ड का यूनिक नंबर बताने को कहा, 18 मार्च तक जवाब देने का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से नाराजगी जताते हुए कहा, चुनावी बॉन्ड की खरीद डेट, खरीदार का नाम और धनराशि का भी डेटा मांगा था, संविधान पीठ के फैसले में स्पष्ट था। हैदराबाद में 3 तेल गोदामों में भीषण आग लगी, धू धू कर उठी लपटें, पूरे इलाके में हड़कंप मचा। आग लगने की खबर फैलते ही लोगों से घरों को खाली करने के लिए कहा गया। काफी दूर तक आग की लपटें नजर आईं। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, हादसे के कारणों की जांच जारी। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने कहा, रामनवमी के सिलसिले में हमारी व्यापक तैयारी चल रही है, बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। डीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले नवमी को 24 घंटे राम मंदिर को खोलने की प्लानिंग की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु उस दिन दर्शन कर पाएं। पीएम मोदी ने भूटान के पीएम का निमंत्रण स्वीकारा, अगले हफ्ते भूटान की यात्रा पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया। होली के दौरान 8 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा वेस्टर्न रेलवे, यात्रियों की सुविधा के लिए फैसला। प्रयागराज में पिंक रेल रैली का आयोजन, लोगों को चुनाव को लेकर जागरूक किया गया। केंद्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को दी मंजूरी, आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स में की कटौती। वुमेन प्रीमियर लीग के फिनाले में बेंगलुरु पहुंची, 17 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स से होगी खिताबी भिड़ंत।
बंगलुरु की टीम पहली बार खेलेगी विमेन प्रीमियर लीग का फिनाले मैच। मुंबई की टीम पहली विमेन प्रीमियर लीग की बनी थी विजेता। एलिमिनेटर मैच में बंगलुरु ने 5 रनों से दर्ज की रोमांचक जीत। आखिरी ओवर में मुंबई को 12 रनों की थी जरूरत, 6 रन ही बना सकी टीम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 136 रनों का लक्ष्य रखा। मुंबई की टीम 20 ओवर में 130 रन पर सिमटी। एलेक्स पेरी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। पेरी ने बल्लेबाजी में 66 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में एक खिलाड़ी को पवेलियन चलता किया। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी का बड़ा फैसला, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रखा गया रिजर्व डे।